स्कीमेटिक हम जो है ना बारीकी से पढ़ाते हैं। स्कीमेटिक में पूरी डीपली डिटेल देते हैं कि कौन सा सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, कब सर्किट इनपुट और आउटपुट निकालता है। आईसीयां होती हैं, आईसीयू को इनपुट आउटपुट, जब उसको इनपुट दिया जाता है तो अब आउटपुट वो कब निकालेगी, कौन सा सिग्नल है जो उसको रोक के रखता है कि आउटपुट निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने स्कीमेटिक ये पूरा समझाया, समझाने के बाद इसके स्कीमेटिक को समझाने के बाद इसमें जो भी फॉल्ट होते हैं तो वो कंपलसरी लड़कों से पूछे जाते हैं कि करके कि ऐसे बताओ अगर इसमें से ये चीज कम कर दी जाए तो ये कौन सा फॉल्ट क्रिएट होगा। मुझे तो 12 साल हो गए करीब, मगर मैं सितंबर से जो अपडेट हुआ हूँ उसके बाद मेरा शॉप चल रहा है। सर यही बोलूँगा कि इससे अच्छा इंस्टीट्यूट शायद यूपी में तो नहीं है। और जिस तरीके से बताया जाता है कि जो डबल डेकर का मसला रहता है, मैं अभी भी गारंटी से कर सकता हूँ कि कोई भी सेट ले आए आप, लगभग 50 मिनट में डबल डेकर बना दूंगा और बिना रिस्क के। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मोबाइल टेक्नीशियन मैंने बहुत सारे दूर दूर इंस्टीट्यूट कोर्स करने के लिए जाते हुए देखे हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके लिए एक एडवांस इंस्टीट्यूट देखने के लिए नहीं मिलता है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजवी मोबाइल केयर इंस्टीट्यूट। ये नज़दीक पड़ता है बरेली, उत्तर प्रदेश में। अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से देख रहे हैं या फिर आप भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है या फिर बोल सकते हैं आपको एडवांस लेवल का कोर्स करना है, तो आप इस इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट की बहुत सारी खासियत है। एक तो स्मार्ट क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टूल हैं और जितना भी जो कोर्स कराया जाता है वो स्मार्ट तरीके से कराया जाता है। साथ ही इनका जो फीस है वो कंपेयर करें अदर इंस्टीट्यूट की तो आधा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है 40-50 हज़ार 60 हज़ार कोर्स जाता है मात्र 15 से 20 दिन का, और वो एडवांस लेवल का कोर्स कराते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन होते हैं जिनके लिए बेसिक कोर्स है उनकी ज़रूरत पड़ती है और एडवांस की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे भी टेक्नीशियन मैंने देखा है इनके लिए बेसिक टू एडवांस सीखना है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी मैंने जो स्टूडेंट हैं मोबाइल टेक्नीशियन जो कि काफ़ी समय से मोबाइल लाइन में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बट उनके लिए अपग्रेड होना है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मैं बोल सकता हूँ। तो सारी जानकारी इस इंस्टीट्यूट की मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अब मैं आपको मिलाता हूं इंस्टीट्यूट के ऑनर से। तो ये सर हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी राकेश भाई, मेरा नाम है मोहम्मद आकिल और ये इंस्टीट्यूट जो है वो रज़वी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से है, और ये जो है बरेली के जस्ट नज़दीक में फतेहगंज पश्चिमी से आने का रास्ता है यहाँ, और ये मौजूदा जो लोकेशन है वो शाही की है, शाही उत्तर प्रदेश। सर कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। जैसे कि आप बोले थे कि हमारा बेसिक टू एडवांस चलता है, तो बेसिक आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं और एडवांस में कहाँ तक लेके जाते हैं? अच्छा, तो बेसिक में जो है ना हमारा जो कोर्स है बेसिक में हम यहाँ रजिस्टर, कैपेसिटर और जो डायोड को बोल सकते हैं जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसकी जानकारी देते हैं। तो कंपोनेंट की डीप नॉलेज देते हैं कि कंपोनेंट कैसे वर्किंग करता है, कब उसकी कैसी टेस्टिंग करनी है, कब उसमें फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट क्या क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ाया बस रजिस्टर है, ऐसा नहीं। रजिस्टर बना कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, बनता कैसे, रजिस्टर का काम क्या है उसको बताया, प्लस ये फॉल्ट कब आएगा, जब ये खराब होगा तो टेस्ट कैसे करना है, प्लस इससे ये खराब होने से फॉल्ट कौन सा क्रिएट होगा। काफी अच्छी बात है। काफी अच्छे तरीके से डिटेल में ये बनाते हैं, टोटल डिटेल वाइज डिटेल हम इसको शो कराते हैं यहाँ से। तो ये कैपेसिटर वगैरह पढ़ाते हैं, उसके हिसाब से ये सर्किट कैसे डिटेल वाइज डिटेल हो रहा है, इस डायग्राम को पूरा समझाने के तरीके जो है ये आप टोटल दिखाते हैं कि कैसे टेस्ट करना है मल्टीमीटर से। तो हमारा जो स्मार्ट बोर्ड के हिसाब से ना, जो भी स्मार्ट क्लास है तो उसके हिसाब से हम टोटल चीज़ बताते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ को समझाते हैं। आईसी की पिन काउंटिंग कैसे करनी है वो भी डिटेल में बताते हैं, प्लस इसका सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, इसकी कौन सी आईसी कैसे वर्क करती है, कब इनपुट आउटपुट रिलीज करेगी वो, इसके बारे में टोटल डिटेल देते हैं। ये हमारा कोर्स की जो है बेसिक से टू एडवांस तक ले जाने के लिए कुछ स्कीमेटिक जैसा कुछ लेआउट लग रहा है। तो आप स्कीमेटिक हम जो है ना बारीकी से पढ़ाते हैं। स्कीमेटिक में पूरी डीपली डिटेल देते हैं कि कौन सा सर्किट कैसे वर्क कर रहा है, कब सर्किट इनपुट और आउटपुट निकालता है। आईसीयां होती हैं, आईसीयू को इनपुट आउटपुट, जब उसको इनपुट दिया जाता है तो अब आउटपुट वो कब निकालेगी, कौन सा सिग्नल है जो उसको रोक के रखता है कि आउटपुट निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कभी किसी आईसी के लिए सप्लाई तो रेगुलर आती होती है, मगर जब हमको कैमरा ऑन करना तभी कैमरा ऑन होता है, तो तभी आईसी आउटपुट निकालती है। तो वो आईसी तब आउटपुट क्यों निकालती है, यहाँ एक प्रोटोकॉल यूज होता है, तो प्रोटोकॉल की भी डिटेल हम पूरी बारीकी से देते हैं यहाँ पे।
तो इसमेटिक में बोल सकते हैं कि जो सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ाते हैं और उसे डीप में जी, कि जी। उसका काम कैसे हो, काम आखिर ये कैसे? कर क्यों रही है काम। जी जी, फिर स्कीमेटिक जो हम बच्चों से बनवा के उसके बारे में फिर उसके जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैंने स्कीमेटिक ये पूरा समझाने के बाद इसके स्कीमेटिक को समझाने के बाद इसमें जो भी फॉल्ट होते हैं तो वो कंपलसरी लड़कों से पूछे जाते हैं कि करके कि ऐसे बताओ अगर इसमें से ये चीज कम कर दी जाए तो ये कौन सा फॉल्ट क्रिएट होगा, तो उनको ये बताना होता है कि हाँ इसमें ये फॉल्ट क्रिएट होगा। सर ये तो थ्योरी के रूप में हो गया, प्रैक्टिकल के रूप में आप कैसे? प्रैक्टिकल के रूप में एक तो लाइव क्लास कराता हूँ, मैं खुद अपने हाथ से कराता हूँ, जो भी लाइव क्लास में जो भी साइट लेके आते हैं लड़के अपने साथ में उनकी लाइव बनाता हूँ, प्लस जो भी साइट यहाँ रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में जो समझाया गया उनको प्रैक्टिकल कराते हैं कि यहाँ से टेस्टिंग देखो ये लाइन यहाँ से है, और जो भी अगर अपनी कोई दुकान से आ रहा है अपने तो अपने फॉल्टी फोन लेके आए उनको रिपेयर करके दिए जाएंगे यहाँ पे। सर आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जो स्कीमेटिक और प्रैक्टिकल आप बता रहे हैं तो फिर इस हिसाब से आपका क्लास कितना टाइम चलता है? हमारा क्लास चलता है सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक, तो इसमें क्या होता है 2 घंटे या 3 घंटे हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद हमें इसको प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस रखते हैं, जैसे कि हैंड स्किल भी तैयार हो जाती है, प्लस उसमें काम करने में उसको आसानी भी होती है। जैसे आईसी है, आईसी की वर्किंग कैसे क्या है तो उसको पहले समझा दिया और उसको टेस्टिंग करा दी जाती है। तो हार्डवेयर में ये हो गया। सर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में हम आपको फ्लैशिंग सिखाते हैं, टोटल फ्लैशिंग मीडियाटेक की, कॉलकॉम की और सैमसंग, ठीक है। उसके हिसाब से हम एमएमसी की प्रोग्रामिंग, यूएफएस की प्रोग्रामिंग जो भी है डिटेल बाई डिटेल इसको इसके आप हम जीजीटेक भी पढ़ाएंगे, आपको यूफाई भी पढ़ाएंगे उसमें कंप्लीट। कोर्स का टाइम कितना रहता है सर? कितना दिन का? कोर्स का जो टाइम रहेगा वो 20 से 25 दिन का कोर्स रहेगा। नॉर्मली 20 दिन तो है, उसको 25 दिन तक लेके जाते हैं। अगर इस वक्त में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कोर्स को अगर उसके हिसाब से, जैसे आज लड़कों का पहले तो हमारा 25 दिन का कोर्स फिक्स है, अगर लड़के को लग रहा है कि उस बैच में लड़के कुछ है ऐसे उनको समझ में नहीं आ रहा है तो कोर्स को हम 30 दिन तक भी लेके जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि लड़कों को 20 दिन हो गए कंपलसरी छोड़ दिया। बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोर्स 15, 20 दिन, 25 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता, एक अच्छा टेक्नीशियन नहीं बन पाता। अच्छा टेक्नीशियन तो आप 2 महीने भी आप काम सीखेंगे कहीं से, नहीं बन पाएंगे। ऐसा क्लास पूरा दिन चलता है। सर जो पढ़ा रहे हैं उसको आपको नोट बनाना है, लिखना है और उसका रिवीजन करना है घर पे जाके, जब भी आप सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़ाया उसके बाद घर पे जाके भूल गए। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे लड़के का ज्यादातर क्या होता है कि मान लीजिए उन्होंने सीख लिया, सीखने के बाद अब 3 महीने 4 महीने वो खाली घूम रहे हैं, तो ऐसा ना करना। जो भी काम जिससे भी सीखे हो, कहीं से भी सीखो, तो आपको जो भी होता है यहाँ से जाने के बाद मेहनत करनी होती है, तो आपको लाइव प्रैक्टिकल करना होता है, बार बार इस चीज को वर्किंग करते रहना है, टेस्टिंग वगैरह करते रहो, आप सही अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। सर अभी मार्केट में एक ट्रेंड है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं, अभी मैंने देखा है कि डोल डेकर का एक हुआ बना रखा है। डुअल टेकर में ऐसा कुछ नहीं है। डुअल टेकर मेरे स्टूडेंट जो भी है बहुत समय से डुअल टेकर पर काम कर रहे हैं, 2-3 साल से, और मैं भी काफी समय से काम करता हूँ। उसमें होता क्या है कि डुअल टेकर कोई विशेष ना है, प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रोसेसर, जैसे पहले अपने पीसी देखते हैं तो पीसी प्रोसेसर के जस्ट पास में रैम लगाई जाती थी, ठीक है, तो रैम से जो है प्रोसेसर की स्पीड आती है। तो सैमसंग ने कुछ जो कंपनियों ने डुअल टेकर बनाया, उन्होंने क्या किया कि रैम को अगर दूर लगाते हैं सीपीयू से तो जो उसके वायर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है तो इससे क्या होता है रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो प्रोसेसर स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो जैसे ही प्रोसेसर के ऊपर रैम बिठा दी जाती है तो प्रोसेसर थोड़ी स्पीड काम अच्छा करता है, तो ये उसको डुअल टेकर बोलते हैं। उसमें कुछ नहीं है कि क्या है, पहले सीपीयू लगाया, सीपीयू के जस्ट ऊपर आपने रैम बिठा दी, उसको लगाना निकालना बहुत इजीली है, आराम से नॉर्मली ये बंदा कर सकता है 4 से 5 दिन के अंदर। बिल्कुल, तो सर बोल रहे हैं 4 से 5 दिन में डुअल डेकर आप कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए डुअल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड या फिर अच्छे से डीप में सीखने आना है तो आप इस इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। सर फीस क्या रहेगी? हमारे कोर्स की फीस रहेगी बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स की पैकेज कंप्लीट रहेगा 25,000 रुपए। 25,000 रुपये का इनका कोर्स है, जिसमें बेसिक टू एडवांस होगा। बेसिक में कंपोनेंट की जानकारी होगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि डीप में स्कीमेटिक पढ़ाया, हार्डवेयर पढ़ाया, सॉफ्टवेयर पढ़ाया, यानी कंप्लीट कॉम्बो बोल सकते हैं। जी। जो इस लाइन में आता है। आपको यहाँ पर टच ग्लास बदलना नहीं सिखाया जाएगा, उसको नहीं आना। यहाँ एडवांस लेवल का कोर्स करना है तब आप हमारे, अगर आपको एडवांस लेवल नंबर जो शो कर रहा है उस पर आप अपना, ठीक है। मैं कुछ स्टूडेंट का रिव्यू ले लेता हूँ। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। इनका सिखाने का तरीका सर बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से सिखाते हैं। पहले लगता है कि हमें बहुत डर लगता था कि आईसी होती क्या है, लेकिन अगर आपको कंपोनेंट की नॉलेज है। अभी आपकी शॉप है या फिर आप फ्रेशर हो? ना, हमारी इस टाइम शॉप है। कितने दिन हो गया? लगभग हो गए 1 साल होने वाली है, फरवरी में 1 साल होने वाली है। ठीक है, मार्केट में बैठे हो, अच्छा काम आता होगा अच्छा पर तो अभी आप क्या क्या काम कर सकते हैं हार्डवेयर में? हार्डवेयर में सर कंपोनेंट से लेकर हम तो हार्डवेयर डुअल टेकर तक सारे काम इजीली कर लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि चिप लेवल का काम आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से। कोई भी प्रॉब्लम? कुछ नहीं,
एकदम परफेक्ट। बहुत ही इजीली सर, मैंने आपको बताया नहीं, अगर आप कंपोनेंट की अच्छी तरीके से डीपली नॉलेज लेते हैं तो आपको आईसी से डरने की कोई जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं और ये बोल रहे थे कि मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। तो आप पहले जो अपनी शॉप पर काम कर रहे थे तो कहाँ कहाँ पर फंस रहे थे और अभी आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपने सीखा है? देखिए सर, मैं आईसी लेवल का थोड़ा बहुत काम जानता था, लेकिन जो आईसी के नीचे जो पैड वैल्यू होती है और जो उसका जीआर रहता है या जो वोल्टेज बनते हैं पैड के, उन पे काम नहीं कर पाता था। यहाँ आके मैंने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे सर ने बताया कि आखिरकार आईसी कैसे वर्क करती है, अगर आईसी निकली भी है तो पैड वैल्यू क्या रहती है, पैड पे कैसे काम किया जाता है या उसकी लेयर को कैसे करके बनाया जाता है। अगर लेयर कहीं से मतलब शॉर्ट हो जाती है, अक्सर लोग ओवर वोल्टेज देकर लेयर को शॉर्ट कर देते हैं, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरीके से लेयर पे भी काम करना बताया है सर ने। और जिस तरीके से बताया जाता है कि जो डबल डेकर का मसला रहता है, मैं अभी भी गारंटी से कर सकता हूँ कि कोई भी साइट ले आए आप, लगभग 50 मिनट में डबल डेकर बना दूंगा और बिना रिस्क के। तो ये हकीकत है, ये चाहते तो 20 मिनट में भी बोल सकते हैं कि मैं 20 मिनट में डबल डेकर बना सकता हूँ, मगर नहीं बोला। और पैड वैल्यू और वोल्टेज सारी सब कुछ जानकारी इन्होंने दिया है। क्यों दिया है? कि यहाँ पर सीखने के लिए इनके लिए मिला है। तो अब अपनी शॉप पर चिप लेवल का काम कर सकते हैं आप? बहुत आसानी से करता हूँ और अच्छा काम करता हूँ। मैं अच्छी सैलरी उठाता हूँ अपनी शॉप से, अच्छा कमाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में मुझे पता चला कि आखिरकार मतलब चिप लेवल का काम क्या होता है, या फ़ोन किस तरीके से वर्क करता है, या फॉल्ट आता है तो क्यों आता है। और मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो कंपोनेंट्स की वैल्यू है वो कैसे करके रहती है, कब डाउन होती है, कब अप होती है, या रजिस्टर किस तरीके से काम करती है। अगर लीकेज होती है तो क्या रजिस्टर की वैल्यू रहती है, और अगर शॉर्ट होती है तो क्या वैल्यू हो जाती है, या किस साइड से वैल्यू घट रही है, किस साइड से वैल्यू बढ़ रही है, सारा सब कुछ यहाँ बताया जाता है। बहुत डीपली बताया जाता है। आप जिस तरीके से सीखना चाहें मतलब आप सीख सकते हैं। तो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, आपने जितना डीप में सीखा है, आपने शेयर किया है, जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या बोलोगे? मैं तो सर यही बोलूंगा कि इससे अच्छा इंस्टीट्यूट शायद यूपी में तो नहीं है। मैंने भी यूपी में नहीं देखा। इससे पहले भी मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुका हूँ, मुझे इतना अच्छा वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना अच्छा यहाँ पे मिला है। सबसे अच्छी बात तो ये मतलब आप अगर आपके दिल में कोई डाउट है तो आप पहले डेमो लें, आप अपने फ़ोन लेके आएँ 2-4, आप बनवाएँ या उसको मालूम करें आप कैसे बनेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ बन गया कम्प्लीटली तब आप ज्वाइनिंग लें। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से मैंने सुना है कि लाइफ टाइम सपोर्ट कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नहीं देता है। अभी मैं इस इंस्टीट्यूट का वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से एक पुराना स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट में आ जाता है। वो कुछ दिन पहले कोर्स करके गए थे और अभी कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम आया तो सर से सॉल्व कराने के लिए आए और कुछ जानकारी लेने के लिए आए। तो उनसे कुछ क्वेश्चन करूंगा मैं, जैसे कि अभी कोर्स करके गए हैं तो उस कोर्स करने के बाद अपनी शॉप पर जो काम कर रहे हैं उसमें कितना बदलाव आया है और अभी आप क्या क्या कर लेते हैं और अभी क्या फॉल्ट या फिर किस लिए यहाँ पर घूमने आए हैं। तो हमारे साथ एक सर हैं। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमाशंकर है, मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो आप पहले कोर्स इसी इंस्टीट्यूट से कर चुके हैं? जी सर, मैं सितंबर महीने में करके गया था कोर्स। जी, तो अभी मार्केट में आप कितने दिन से बैठे हुए हैं शॉप को लेकर? मुझे तो 12 साल हो गए करीब, मगर मैं सितंबर से जो अपडेट हुआ हूँ उसके बाद मेरा शॉप चल रहा है। पहले आप क्या क्या नहीं कर पाते थे? पहले मैं सिर्फ चार्जिंग पोर्ट्स चेंज करता था और माइक वगैरह, और उसके अलावा कुछ नहीं आता था। यानी कि छोटा मोटा काम है वो कर लेते थे। हाँ। तो यहाँ आप कोर्स करने के बाद अपनी शॉप पर जो काम कर रहे हैं उसमें कितना बदलाव है और अपनी जो अर्निंग है पहले से कितना बेहतर हो चुका है? अब तो सर अपडेट होने के बाद में तो पूर्ण रूप से बदलाव आ गया। एमएमसी का काम कर रहा हूँ और सीपीयू रिवॉल्विंग है, और जो सेक्शन पढ़ाए थे सर जी ने वो सारे सेक्शन आते हैं कि किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से इनको फाइंड करना है, या स्कीमेटिक्स किस तरीके से आपको फाइंड करना है, वो सारा कर लेता हूँ। ये सब कुछ आप सीख चुके हैं। तो अभी आप किस लिए आए थे यहाँ पर? सर कुछ मेरा फॉल्ट आ गया था फ़ोन में, जो मैं दिखाने आया हूँ सर को, और उससे मैं स्कीमेटिक के द्वारा समझूंगा, उसके बाद मैं खुद करूँगा। तो अभी आप कोर्स के बाद आए हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप फ़ोन रिपेयर कराने के लिए आए हैं तो सर मना कर दे कि भाई आप कोर्स कर चुके हैं आपने खुद करो? नहीं, ऐसा नहीं है सर। फ़ोन पे भी बात होती है सर से और फ़ोन पे भी बताते हैं। बाकी लाइफ टाइम सपोर्ट है, मैं 2 से 3 बार आ चुका हूँ। तो जो लोग बोलते हैं कि लाइफ टाइम सपोर्ट कुछ नहीं होता है, नहीं, वो गलत बोलते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं है कि वीडियो के लिए बोल रहे हैं कि वीडियो बनना है? नहीं सर, मैं आता रहता हूँ, मुझे जब भी जरूरत। आपको पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? नहीं। ये मेरी वीडियो बहुत समय से देखते हैं, अचानक ही मेरे लिए मिल भी गए और ये मुझे तो और खुशी हुई कि राकेश भाई मिल गए मुझे। चलो ठीक है, ये रियल रिव्यू है, कोई भी फेक रिव्यू नहीं है। नहीं।
ठीक है। मेरा एक चैनल भी है ना, मैंने खुद भी अपना चैनल बनाया है छोटा सा, APM उमा कम्युनिकेशन करके, उसमें मैं वीडियो डालता हूँ रिपेयरिंग की। यानी कि यहाँ से कोर्स करके हाँ, गए, उसके बाद कोर्स करने के बाद ही बनाया। जो सीखा है उसके बाद। हाँ 2 महीने हुए हैं अभी। देखो यहाँ पर कोई भी फेक नहीं है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। यहाँ से काम सीखने के बाद गए हैं, उसके बाद ही इन्होंने चैनल बनाया। पहले का कोई भी चैनल नहीं है, जो सीखा वो अपने चैनल पर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर सीखने के बाद आप यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर जी, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, और यहाँ पर सर दिखाइए, यहाँ पर इन्होंने कुछ स्कीमेटिक बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डीप मेरे लिए लग रहा है। तो सर ये क्या चीज़ है? जी सर, ये डिस्प्ले सेक्शन है कि डिस्प्ले कैसे काम करता है, उसके लिए कौन सी सप्लाइयाँ मेन होती हैं और कहाँ से आती हैं और किसको कितना वोल्टेज देना होता है। तो और भी आपने तो काफ़ी ज़्यादा ये बना रखी है। जी सर, और ये LCD कनेक्टर है और ये है OLED कनेक्टर कि कैसे वर्क करता है ये। यानी कि LCD डिस्प्ले है तो वो कैसे काम करेगा, OLED है वो कैसे काम करेगा। तो उसका हमने डायग्राम बनाया है। और क्या बना रखा है? और ये सिम वर्किंग के लिए है ये डायग्राम। इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, इसमें यह है कि सिम वर्क करने के लिए कौन सी सप्लाइयाँ मेन होती हैं और सप्लाइयाँ वो कहाँ से होकर आती हैं, तो उसके लिए डायग्राम बनाया है जी कि 6 सप्लाइयाँ ये CPU से होकर इसमें सिम ट्रे में आती हैं और PM से 2 सप्लाइयाँ आती हैं। PM से सर वोल्टेज की सप्लाई आती है, फिर क्या आता है? जी 1.8 वोल्ट आता है PM से, और बाई 2 सप्लाइयाँ इसमें आती हैं और एक इम्पट रहता है और ग्राउंड रहते हैं इसमें। जी जी जी। तो अगर आपके पास कोई सिम का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि सिम पकड़ नहीं रहा है, इंसर्ट सिम शो कर रहा है, तो उस सेक्शन को आप डीप में बना सकते हैं, इसको रीड करके डीप में बना सकते हैं फ़ोन पर। पक्का भरोसा है आपके लिए, बना सकते हैं 100%। ठीक है, थैंक यू सर। फ्रेंड, यहाँ पर कुछ ऐसे कम उम्र के स्टूडेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं एक फ्रेशर हूँ और यहाँ पर काम सीखने आया हूँ। तो यहाँ पर दिखाइए, अभी सर आपने ये क्या बना रखा है? मतलब सर ने नोट दिया था बनाने के लिए। अच्छा, ये नोट्स बनाए गए हैं, यानी कि जो भी काम है वो स्कीमेटिक जो पढ़ाया जा रहा है वो नोट्स यहाँ पर बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे इन्होंने लिखे हैं, जैसे भी इनकी राइटिंग है इनकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी, जैसे कि WTR का यहाँ पर वोल्टेज दिखाए हैं और यहाँ पर 4G IC का, 2G IC का, ये सारे सब कुछ यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन का इनके लिए लिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इन्होंने डायग्राम बनाया है, जितना भी हो सकता है। ये सिम का है शायद। तो ये सब कुछ है ना यहाँ पर डीप में ही और नोट्स के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। तो कुछ और बोलना चाहेंगे? आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि कम उम्र में आप इस काम को सीखना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छे से? यस सर। ठीक है सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, इनसे क्वेश्चन करेंगे कि इनको जो टूल मिले हैं वो वर्किंग में हैं, उनसे काम हो जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि वो वर्किंग में ही नहीं हो और रख दिए हो। जैसे कि यहाँ पर क्विक का लेटेस्ट SMD मशीन मेरे लिए देखने के लिए मिला है, 6 पोर्ट चार्जर देखने के लिए मिला है, यहाँ पर T12X आयरन देखने के लिए मिला है, और यहाँ पर मल्टीमीटर भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, और RF4 माइक्रोस्कोप इनके लिए दिया है। तो सर ये टूल आप लोगों के लिए दिए गए हैं, ये वर्किंग में हैं, इनसे आप काम कर पा रहे हैं? जी, बहुत अच्छे क्वालिटी के हमें मिले हैं और अच्छा वर्क करते हैं। आपने अपनी शॉप अभी ओपन है? आपकी शॉप नहीं, आप फ्रेशर हो? आप फ्रेशर हैं। तो देखो, ऐसा है, इंस्टीट्यूट में आने के ये भी कुछ बेनिफिट होते हैं कि हमारे लिए ये भी पता चल जाता है कि टूल कौन से हमारे लिए लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। तो आपको जो टूल मिले हैं आप इनसे अच्छे से काम कर पा रहे हैं? जी, अच्छे अपनी शॉप पर भी फिर यही लगाने वाले हैं? तो जी, यही लगाए। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई टूल है वो वर्किंग में ही नहीं हो? नहीं, सब ओके हैं, अच्छे से काम हो पा रहा है। एक क्वेश्चन आपसे और करूंगा जी, कि रहने की और खाने की व्यवस्था, जो लोग बाहर से आना चाहते हैं उनके लिए रहने की आप किस तरीके से रह रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम रहने के लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर रहने की सुविधा अच्छी है जी। खाना आपको अपना खाना है जी। रहना सहना सब फ्री। रहना फ्री है, खाना मार्केट से लेना पड़ेगा। और खाने में आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप तो यहाँ पर स्टूडेंट हो, तो जैसे कि कुछ लोग मुस्लिम हैं, नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग हिंदू हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते, वेज नॉनवेज दोनों तरह का मिल जाता है? किस हर तरीके का खाना मिलेगा, हर तरह का यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो आप इस इंस्टीट्यूट
आ सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगा। लेटेस्ट टूल मिलेंगे सारे, जो माइक्रोस्कोप हो गया, एसएमडी मशीन हो गया, या फिर जो भी एक टेक्नीशियन को टूल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे यहाँ पर मिलती हैं। और एक स्मार्ट क्लास यहाँ पर चलता है और बहुत सारे लोग यहाँ से सीख के अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस के हिसाब से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और यहाँ पर जो भी क्लास चलता है वो लाइव ही चलता है। इनका ऑनलाइन कोर्स भी है, इनका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तब भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड होना है, चिप लेवल का काम करना है, मास्टर बनना है, तो भी आप इस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूपी का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक यूपी का और इंस्टीट्यूट नहीं देखा है। अगर आपको लगता है कि कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट यूपी में और भी है तो उनका भी मैं रिव्यू जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो लास्ट में यही है कि आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, स्क्रीन में नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा सर से। कोई भी इंक्वायरी लेनी है, यानी कि बोल सकते हैं कि आपको लगता है कि मेरे लिए ब्लैक पेस्ट में फंस रहा हूं, या फिर आपको लगता है कि मैं ट्रेसिंग नहीं कर पाता, कोई भी फोन डेड फोन आ जाता है और उसको मैं बना नहीं पाता हूं, तो उस चीज को आप सर से पूछिएगा कि मैं इन फाल्टों में फंसता हूं और क्या मेरा ये सेक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो वो जानकारी आप ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन में भी दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।